हे दोस्तों, क्या आप लोग भी मोबाइल में बैटरी कंजप्शन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं कि भैया मेरे मोबाइल की बैटरी जल्दी उतर जाती है, बैटरी जल्दी क्यों खत्म हो जाती है। मुझे जब कभी भी अगर कहीं जाना रहता है तो मुझे जो है पहले फोन के चार्जर को ढूंढना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के कुछ 10 सॉल्यूशंस बताने वाला हूं और साथ ही एक बोनस पॉइंट भी बताने वाला हूं जिससे आप लोग अपने मोबाइल की बैटरी के ऑप्टिमाइजेशन को और ज्यादा पावरफुल और तगड़ा बना सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे इस टेक विशाल यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, मोबाइल में बैटरी के बैकअप को बढ़ाने के लिए मैं यहां पर आपको 1 2 3 4 5 नहीं बल्कि पूरे 10, जी हाँ 10 सॉल्यूशंस बताने वाला हूं जिन्हें आप फॉलो करके अपने मोबाइल की बैटरी बैकअप को जो है बढ़ा सकते हैं। और इसमें पहले नंबर पर दोस्तों जो सॉल्यूशन रखा है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा ही होगा। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको ये करना है कि आपके मोबाइल जो चलता है वो नॉर्मल मोड में चलता है, ठीक है ना। अब अगर आपका मोबाइल का डिस्प्ले एनमोल्ड है तो आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो है एक वॉलपेपर यूज करना है। ब्लैक एंड व्हाइट वाला मतलब कि एक ब्लैंक स्क्रीन वॉलपेपर यूज करना है और साथ ही आपको अपने मोबाइल को जो है डार्क मोड में रखना है, इससे कि आपका बैटरी बैकअप और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग TFT या फिर IPS पैनल यूज करते हैं तो चिंता मत करिएगा, क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ एनमोल्ड के अंदर ही वर्क करता है। दूसरा नंबर का पॉइंट जो है वो ये है कि आपके मोबाइल के अंदर ढेर सारे एप्स इंस्टॉल्ड होते हैं। अब उनमें से भैया कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो हमारे कोई काम के नहीं है लेकिन फिर भी बैकग्राउंड में बैठे बैठे हमारी बैटरी के बैकअप को खाते रहते हैं। तो आप सुनिए जरा, आपको सिंपली उन ऐप के इन्फो में जाना है और वहां से उनको फोर्स स्टॉप लगा करके उनके बैकग्राउंड के डेटा कंजप्शन, वाईफाई कंजप्शन और जो कुछ भी जो है नोटिफिकेशंस को डिसेबल कर देना है, जिससे कि आप लोगों की बैटरी बैकअप और बढ़ जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे नंबर के पॉइंट पे। दोस्तों तीसरे नंबर के पॉइंट को आप समझिएगा जरा। आप लोग अपने मोबाइल में ब्लूटूथ एंड वाईफाई का यूज तो करते ही होंगे और आप लोगों का ऐसा मानना होगा कि जब मैं ब्लूटूथ में जा करके ब्लूटूथ को ऑन करता हूं या वाईफाई में जा करके वाईफाई को ऑन करता हूं तभी वो चीज चालू होती है। तो मैं आपको ऐसा बता दूं कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अंधकार में रखा जा रहा था, यानी कि झूठ कहा जा रहा था आप लोगों से, क्योंकि हमारा मोबाइल जो है बैकग्राउंड में रह करके वाईफाई और ब्लूटूथ की स्कैनिंग करता रहता है, जो कि हम लोगों के लिए बैटरी बहुत ज्यादा खपत करता है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली फोन की सेटिंग्स में चले जाना और जाकर के सर्च करना स्कैनिंग, जहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि आपके ब्लूटूथ और वाईफाई बैकग्राउंड में स्कैन करते रहते थे, तो उन्हें सिंपली बंद कर देना, जिससे कि बैटरी में और ज्यादा बचत होने लग जाएगी। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर के पॉइंट की। दोस्तों चौथा नंबर का जो पॉइंट है वो सिली सा पॉइंट आप लोगों को लगेगा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। डिस्प्ले में बहुत ज्यादा पावर लगती है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि इस डिस्प्ले की पावर को ऑफ कर देना है, यानी कि अगर आप लोगों ने 10 सेकंड का टाइमिंग सेट किया है और अगर आप लोग 10 सेकंड तक आपकी मोबाइल की डिस्प्ले पर किसी भी तरीके की कोई उंगली ना करते हैं तो वो बंद हो जाए। अदरवाइज जो है आप लोग अगर उसे 10 सेकंड के अंदर क्लिक करके ऑन कर लेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो इस सेटिंग को दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपके मोबाइल में जब आप लोग कीबोर्ड से टाइप करते होंगे तब आप लोगों को वाइब्रेशन फील करने के लिए मिलता होगा। साथ ही अगर आप लोग डायल पैड में जाकर के भी किसी नंबर को टाइप करते होंगे तब भी आपको वाइब्रेशन देखने के लिए मिलता होगा, या फिर अगर आप लोग किसी बटन पर जाकर के भी क्लिक करते होंगे तब भी वहां आपको वाइब्रेशन देखने के लिए मिलता है। तो अब ये वाइब्रेशन 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 आखिरकार क्यों? मैं आपको बता दूं कि आपका मोबाइल जब कभी भी वाइब्रेट होता है तो उसके लिए आपकी बैटरी जो है बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है, क्योंकि उसको जो है अपने मोबाइल के सारे कंपोनेंट्स को वाइब्रेट करना होता है, यानी कि पूरे ओवरऑल मोबाइल को वाइब्रेट करना रहता है। इससे आप लोगों की बैटरी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा दोस्तों कि अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाकर के वाइब्रेशंस को डिसेबल कर दीजिएगा, यानी कि वाइब्रेशंस हमको भैया कहीं भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग के ऊपर ही आप लोग वाइब्रेट अलर्ट रखिएगा। इसके अलावा अदर जितनी भी चीजों के लिए आप वाइब्रेशन को डिसेबल कर दीजिएगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं छठे नंबर की, नहीं छठे नंबर की, ठीक है। तो देखिए जा, छठे नंबर पे दोस्तों ये आता है कि हर किसी मोबाइल के अंदर आज के टाइम पर जो है बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का एक ऐप दिया हुआ रहता है। सिंपली अपने मोबाइल की बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जाइएगा और चेक कीजिएगा वहां पर कि कौन कौन से ऐप आपके मोबाइल की बैटरी को ज्यादा खा रहे हैं या किस तरीके से आपके मोबाइल को जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उन्हें जाकर के सिंपली वहां से क्लीन कर दीजिएगा, अपने रैम को ज्यादा से ज्यादा क्लीन कर दीजिएगा, जहां पर आप लोग अपने मोबाइल की बैटरी के अंदर और पावर बैकअप्स को बढ़ा सकते हैं, जो कि मिनट्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों सातवें
नंबर का जो पॉइंट आता है वो सिर्फ और सिर्फ एनमोल्ड डिस्प्ले वालों को फॉलो करना है। अब सुनिए जरा, आज के टाइम पर मोबाइल में हाई रिफ्रेश रेट्स आने लगा है, यानी कि 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज। तो आप लोग अगर एनमोल्ड डिस्प्ले यूज करते हैं तो वहां पर आप लोग जो है रिफ्रेश रेट की सेटिंग में जाकर के स्टैंडर्ड पर सेट कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो है एक 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले सेट कर पाएंगे। हो सकता है कि आप लोगों को परफॉर्मेंस इतना ज्यादा हाई ना मिले, लेकिन अगर जब बात बैटरी बचाने की आती है तो सब कुछ जायज होता है। अब दोस्तों अगली चीज जो है वो ये है कि आपके मोबाइल में आप लोगों ने वाईफाई को ऑफ कर दिया, ब्लूटूथ को ऑफ कर दिया, वाइब्रेशन बंद कर दिया, अब क्या बचा भैया? तो बचा है भैया ये लोकेशन। अगर आप लोगों के मोबाइल में जबरन में आप लोगों ने लोकेशन को इनेबल्ड कर रखा है, या किसी एप्लीकेशन में जब आप लोग जाते हैं और वो फिर भी आप लोगों को फोर्सफुली उस एप्लीकेशन में लोकेशंस को इनेबल करने के लिए कहता है, तो मैं आपको बता दूं कि भैया ऐप का वर्क नहीं है। तो आप लोग सिंपली जो है क्या करिएगा कि लोकेशंस में जाकर के उसकी लोकेशन को बंद कर दीजिएगा, इससे कि आप लोगों के मोबाइल में बैटरी जल्दी खत्म हो रही थी या बैटरी ड्रेनिंग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं 9th नंबर के पॉइंट की, और 9th नंबर का पॉइंट ये है कि आपके मोबाइल में एप्लीकेशंस तो इंस्टॉल्ड होंगे और ढेर सारे आप लोगों के नोटिफिकेशंस एरिया में मैसेज 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 और नोटिफिकेशंस आते होंगे। और अगर आप लोगों ने वेब ब्राउजर पर किसी तरीके की मजेदार वेबसाइट्स को भी अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो उनके भी नोटिफिकेशंस आते होंगे। लेकिन अगर आप लोग उन नोटिफिकेशंस को बंद कर देते हैं, यानी कि वेब ब्राउजर के पुश नोटिफिकेशंस और अदर एप्लीकेशन के नोटिफिकेशंस, तो इससे भी जो है आप लोगों की बैटरी में बहुत ज्यादा बचत हो जाएगी। इसे करना बहुत ही आसान है, सिंपली ऐप के ऊपर टैप करके रखिएगा और ऐप इन्फो में चले जाइएगा और ऐप परमिशन में जा करके वहां से जो है नोटिफिकेशन एरिया को डिसेबल कर दीजिएगा। लेकिन अपने व्हाट्सएप या कुछ अदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके जानू बाबू सोना के अगर मैसेज रह गए तो वो आप लोगों को खाना नहीं खाने देंगे। तो ठीक है ना दोस्तों, आप लोग इस चीज को चेक कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं 10वें नंबर की पॉइंट की। अब जाइएगा मत, क्योंकि इसके बाद में मैं आप लोगों को एक और जो है बोनस सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि जिससे कि आप लोगों की मोबाइल की बैटरी हेल्थ जो है 10 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, 10वां पॉइंट दोस्तों ये है कि आप लोगों के मोबाइल के अंदर जो है जो कुछ भी डेटा रखा हुआ रहता है वो आपके फोन की आईडी और गूगल आईडी पर कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज होता रहता है, यानी कि आपके फोन के कॉन्टैक्ट्स, फोटोज या फिर अदर जो भी डिटेल्स होती है वो सिंक्रोनाइज होती रहती है। अगर ऑन है तो सिंपली भैया उसको ऑफ कर दो, टाइम टाइम पर अपने हिसाब से ऑन कर लिया करना। और साथ ही फोन की सेटिंग्स में गूगल के अकाउंट में भी चले जाना और चेक कर लेना जो चीज आपके काम की नहीं है वहां से ऑटो सिंक्रोनाइज से हटा देना, जैसे कि पीपल एंड डिटेल्स, कैलेंडर डिटेल्स और अदर नोट्स की डिटेल्स। ये हमारे लिए काम की नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारे लिए होते हैं कॉन्टैक्ट और अदर कुछ डिटेल्स, तो उन्हें मार्क रखिएगा। इसके अलावा सभी डिटेल्स को जो है यहाँ पर आप ऑफ कर दीजिएगा। 10 पॉइंट्स को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों के मोबाइल में बैटरी जल्दी खत्म हो रही थी तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं बैटरी सॉल्यूशन के एक और बोनस पॉइंट की। तो वो बोनस पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको हफ्ते में कम से कम एक बार अपने मोबाइल को फुल डिस्चार्ज जरूर करना है। ठीक है, और फुल डिस्चार्ज करने के साथ ही आपको अपने मोबाइल को कभी कभार फुल चार्ज भी करना है, जिससे कि बैटरी ड्रेनिंग की प्रॉब्लम आप लोगों को फेस नहीं करना पड़ेगी और आप लोगों की मोबाइल की बैटरी बैकअप बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। सो आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो ओके गाइस, दिस इज टैग विशाल यूट्यूब चैनल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।